नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा पंवार पीएसएसएम ब्लेसिंग परिवार ऑडियो टीम डेराबस्सी से बोल रही हूँ। दोस्तों, ऑडियो नंबर 7 में हम आनंद की अवस्था की एक नई परिभाषा के बारे में जानेंगे, जिसे लेखक ने पॉइंट नंबर 5 में हमें बताया है। आनंद अस्तित्व की वो अवस्था है जिसमें आप अपनी चेतना को उच्च और निचले स्तर के साम्राज्य की तरफ बढ़ाते हैं और उनके साथ रचनात्मक और सृजनात्मक संचार भी स्थापित करते हैं। आपकी चेतना कभी भी उदास मन के साथ नहीं बढ़ सकती। यह एक व्यक्ति के लिए संभव है कि वह ज्ञान को एकत्रित करते हुए सूत्रों को सीखता है या योजनाएं बनाता है, पर उसकी चेतना वैसे ही रहती है। चेतना और मन के बीच बहुत अंतर होता है। मन चेतना की कीमत पर विकसित हो सकता है और उसके सारे उपकरणों को अपने अस्तित्व के विरुद्ध उपयोग करता है। जब चेतना बढ़ती है, तब व्यक्ति कारण से प्रभाव और प्रभाव से कारण की ओर सोचता है। वह समावेशी रूप से सोचते हुए हर तरह के दृष्टिकोणों से सभी की भलाई को मन में रखते हुए आगे बढ़ता है। मन एक ऐसे उपकरण में परिवर्तित हो सकता है जो एक समूह के लिए तो काम करता है, पर दूसरे समूह के विरुद्ध हो जाता है। चेतना अलग अलग हिस्सों के लिए काम नहीं करती। चेतना का विस्तार कभी भी मन को एक साम्राज्य के लिए काम करना और दूसरे को नज़रअंदाज करने की अनुमति नहीं देती। विस्तारित चेतना यह जानती है कि और सभी तरह के साम्राज्य एक ही महान संपूर्ण का हिस्सा है। वह एक समूह को दूसरे समूह के विरुद्ध नहीं जुटाती। एक विस्तारित चेतना वाला व्यक्ति के पास ऐसा काम का दायरा होता है जो ऊपर और नीचे, नीचे और ऊपर है और एक ही वास्तविकता के पहलू हैं। उसके उच्च साम्राज्यों के साथ वैसे ही संबंध रहते हैं जैसे कि निचले साम्राज्यों के साथ। उसकी रचनात्मकता के श्रम से वह आपसी संबंधों में और भी सामंजस्य लाता है और निचले साम्राज्यों के जीवन को ऊपरी साम्राज्यों तक खोलने की संभावना लाता है। पॉइंट नंबर 6, आनंद अस्तित्व की वह अवस्था है जिसमें कोई भी भाव अलग नहीं होते, कोई भी सोच दरार नहीं लाती और अकेलेपन के प्रति जागरूकता नहीं होती। वास्तविक आनंद सभी अलगावाद, दरारों और अकेलेपन का नाश करती है। अलगावाद एक दुखी आत्मा का परिणाम है। एक दुखी और नाखुश व्यक्ति अपने मूल से दूर रहता है, जो एकता और मिलन का केंद्र बिंदु है। अपने घर से दूर रहते हुए वह अकेलेपन, दरार और अलगावद की घाटियों में भटकता रहता है। वह अपने अलगावाद की रुचि के लिए ही सोचता है, बोलता व काम करता है। वह अपने अलगावाद के स्वार्थ को जागृत रखने के लिए लोगों में दरार डालता है जो उसके साथ सामंजस्य में नहीं होते और उसके विरुद्ध होते हैं। आखिरकार लोग उसके मकसद को पहचान जाते हैं और उसकी चालों को सीखते हैं और उसकी योजनाओं को देखते हैं और धीरे से अपने आप को उससे अलग कर देते हैं और उसे अकेला छोड़ देते हैं, जहां वह दूसरों की कीमत पर खुद की पूजा करता है। एक अकेला और दुखी व्यक्ति अंत में वह सब खो देता है जिसे उसने इकट्ठा किया होता है और एक दुखी जीवन व्यतीत करता है। एक आनंद से भरा हुआ व्यक्ति एकता की शक्तियों को प्रसारित करता है और वह कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करता। वह कभी भी दरार पैदा करने का अपराध नहीं करता। वह कभी भी लोगों को अलग नहीं करता। उसके कई मित्र ऐसे होते हैं जो उसके लिए अपनी ज़िंदगी भी देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वह महसूस करते हैं कि आनंद का सच्चा संदेश एकता, मिलन और संश्लेषण है। आप यह सब उस आनंद के क्षण में अनुभव करते हैं जब आपका अस्तित्व ऊपर उठ जाता है, पर अगले ही पल आपका संदेह, स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या के बादल आनंद को घेर लेते हैं और आप फिर से अपनी आदतों, पक्षपातों, अंधविश्वासों
और घमंड के अंधेरे में घिर जाते हैं। पॉइंट नंबर 7, आनंद अस्तित्व की वो अवस्था है जिसमें आप अपनी परम सत्ता के साथ एकाकार हो जाते हैं और वह परम सत्ता इस ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों में समय को प्रकट कर रही है। आप यह महसूस करते हैं कि आपकी रचनात्मक शक्तियाँ किसी भी तरह सीमित नहीं हैं, पर वह आपको तारों तक पहुँचाने में सक्षम हैं। आनंद आपको यह महसूस कराता है कि आप ही ब्रह्मांड हैं, आप ही परमेश्वर की रचनात्मक शक्ति का हिस्सा हैं। आनंद में आप यह महसूस करते हैं कि आप अपनी उपलब्धि के वर्तमान चरण तक ही सीमित नहीं हैं, पर आप पूर्णता को प्रकाशित करने में, बढ़ाने में और पूर्णता तक पहुंचने के काबिल हैं, जैसे कि स्वर्ग में आपके पिता परिपूर्ण हैं। वह मार्ग जो व्यक्ति को परमात्मा तक पहुंचाए, वह मार्ग आनंद का है। यह उनके दिलों में असीम खुशी की उपस्थिति के कारण है कि मानवता के सभी शहीदों ने होशपूर्वक और स्वेच्छा से मानवता की मदद के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, जबकि मानवता के लिए गहरे काम करने वाले अपने आप को मानवता के पेड़ की जड़ों को खाने में व्यस्त रखते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले ऑडियो में हम आनंद की एक नई अवस्था के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।